आज की वीडियो हमारे एक प्राइवेट मीटअप के बारे में है जिसे हम खुद होस्ट कर रहे थे। हमारी कुनैन 2 इयर्स की थी जब हम सऊदी अरेबिया शिफ्ट हुए। अभी वो माशाल्लाह से 4 इयर्स की हो गई है। इन 2 इयर्स में हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी कम्युनिटी बन गई। खुशी इस बात की है कि हमें अपने जैसे ही लोग मिले। बात तो ये है कि टिकते ही वही हैं जो हमारे अपने जैसे हो। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में आपको वही लोग नजर आएंगे जो खुद अलाउ करेंगे। ये सऊदी अरेबिया है भाई, यहाँ तो बच्चों की भी वीडियोस पूछ के बनाना पड़ती है, इसीलिए तो मेरा फोकस फूड रिव्यूज पे चला गया। फूडी से फूड ब्लॉगर की रीजन भी तो अभी यही लग रही है। अब खाली कुर्सियां तो मैं आपको दिखाने से रही। ये मीटअप हमने रियाद के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट फूड हाउस में अरेंज किया, जहाँ लंच बफे हमने ऑप्ट किया था। बस यहाँ पे हम लेट हो गए और एक्चुअली हमारे गेस्ट हमसे पहले आ गए, तो आज का क्रेडिट तो जाना बनता है ना यहाँ के मैनेजमेंट को। उन्होंने हमारे मीटअप को खुद ही अकोमोडेट कर लिया। हमारे आने से पहले ही उनका बफे स्टार्ट करा दिया। सेपरेट एरिया में ही एक्चुअली उन्होंने पार्टीशन लगा दी। बाय द वे, मेरा प्लान तो सिर्फ फीमेल्स को ही पार्टीशन में बिठाने का था। वी हैव बीन वेरी सेटिस्फाइड ऑन दिस पॉइंट कि सब अपनी मर्जी से बैठे हुए थे। और फिर इस सारे चक्कर में मैं बहुत सारी वीडियोस भी मिस कर गई। इनफैक्ट बफे की वीडियोस भी नहीं बना सकी। यहीं रुके हैं। दिस वाज द डिश ऑफ द डे। दिस वाज ब्लैक पेपर फिश। ट्रूली स्पीकिंग, सी फूड की स्मेल को लेकर मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, इसीलिए मैं मोस्टली रेस्टोरेंट्स में सी फूड को प्रेफर ही नहीं करती। लेकिन भाई दिस वाज दी बेस्ट। चले, इस रेस्टोरेंट का नाम भी आपको नजर आ रहा है। दिस इज फूड हाउस रेस्टोरेंट एंड लाउंज। दिस इज हाईली रिकमेंडेड अगर आप अपनी कोई पार्टी अरेंज करना चाह रहे हैं, मीटअप अरेंज करना चाह रहे हैं। हमने तो यहाँ बफे की ऑप्शन ले ली और वो दी बेस्ट रही। और फिर केक सेरेमनी का सेटअप इनके गार्डन में अरेंज किया गया। केक सेरेमनी का टाइम हमने बफे लंच के बाद ही रखा था ताकि सब इजी हो जाए। और हाँ, मैं आपको अपने कस्टमाइज केक का भी बताती जाऊँ, जिसकी वजह से हम एक्चुअली लेट हो गए। मिस्टेक हमसे ये होगी कि केक हम खुद पिक करने चले गए और फिर रियाद की ट्रैफिक, जिसकी वजह से हमारे गेस्ट हमसे पहले ही वहाँ पे पहुंच चुके थे। ये टाइम तो गुजर गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये रिग्रेट रह गया कि मैं अपने गेस्ट को टाइम नहीं दे सकी। ये ख्याल तो हमें आया ही बाद में कि हम केक तो पिक भी करवा सकते थे। जिन्होंने केक बना कर दिया भाई, उनके लिए भी थैंक्स। उन्होंने तो केक टाइम पर ही बना कर दिया था और फिर मैंने उनको वनीला फ्लेवर बोला था। केक भी बहुत ही यम्मी था और उन्होंने एक्स्ट्रा डिकोर भी करके दे दी मुझे। तो दिस वाज ऑल अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और फिर यहाँ तला कोई चक्कर नहीं। इसका कैसे दिल मचला जा रहा है सबको देखकर। किसी को डॉल चाहिए थी तो किसी को स्टार चाहिए था और किसी को लॉलीपॉप, और फिर कोई कैट को देख के मुंह में पानी ला रहा था। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैरियत से हो गया। हमारे बच्चे खुश हो गए। हम तो बस इन्हीं की दुनिया में बस रहे हैं। ये 2 आवर्स इतने इवेंटफुल थे और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किसके पास बैठी हूँ, किसको सही तरीके से टाइम दे सकी हूँ। और फिर इतने छोटे बच्चों के साथ तो केक कटवाना ही बड़ा काम था मेरे लिए। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स तो केक खाए बिना ही चले गए। इस इवेंट को लेकर भी मेरे दिल में बहुत सारी कसर बाकी रह गई। बस जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर मजा आया करेगा। कुनैन माशाल्लाह इतनी सोशल हो चुकी है, उसे तो अपनी तैयारियां देखकर ही बहुत एक्साइटमेंट थी। रिशे उतनी ही एंटी सोशल। उसने अपने साथ साथ मुझे भी फुल टाइम डिस्टर्ब रखा। तो भला है उन भले लोगों का जो हमें हमारी वीडियोस बनाकर दे रहे थे। अदरवाइज तो आप इस बर्थडे ब्लॉग को भी क्या देखते। मैं कहती हूँ जी, आज वलीमे वाली फीलिंग थी। इस इवेंट में मैं जहाँ परेशान थी कि मैं किसी के पास बैठ नहीं सकी, वहाँ मैं खाना भी नहीं खा सकी। इनफैक्ट हमारे बच्चे भी भूखे रह गए, तो हम आ गए इसके बाद में टिम हॉर्टन, बिकॉज अब इस टाइम इनकी बस हो चुकी थी और ये यहाँ की कुकीज बहुत शौक से खाते हैं। और मुझे तो टिम हॉर्टन आके पाकिस्तान याद आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ से कॉफी इतने शौक से पीने आ जाती हूँ। पाकिस्तान में ओपनिंग के बाद ही ये मेरे दिल पे हिट हो चुका है। चलो जी, जिंदी तारीफ कर दो उन्हों लड़ जाती। अब ये शुरू हो गई है कि मुझे घर वापस जाना है और अपने गिफ्ट्स ओपन करने हैं। अल्लाह अल्लाह, हम घर वापस आए और घर आते ही जी ओपनिंग स्टार्ट हो गई। इनफैक्ट ये तो वहीं पे गिनती स्टार्ट कर चुकी थी कि मुझे कितने लोग ड्रेसेस दे रहे हैं और मुझे इसमें टॉयज नजर आ रहे हैं। एक्चुअली इसने अपनी बर्थडे खुद ही सेलिब्रेट कराई। इसने ये शौक खुद ही लगाया कि मुझे दूसरे फ्रेंड्स अपनी बर्थडे पे इन्वाइट करते हैं, तो आप मेरी बर्थडे भी करें। और फिर आप अभी इस प्रिशे को चेक कर लें। बर्थडे खत्म हुई है तो ये लड़की बहुत ही एक्साइटेड हो गई है। पता नहीं इसका क्या बनेगा। मैं को बार बार बोलती हूँ कि इसको पाकिस्तान लेकर चलें ताकि इसकी थोड़ी तबीयत खुल जाए, इसको लोगों की आदत हो जाए। ये जब 2 बंदे देखती है ये रोना पिटना स्टार्ट कर देती है। उन्हें तो स्टार्ट से ही बड़ी सोशल है, अब थोड़ी शाय होने लग जाती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। बच्चों पे तो बहुत सारे फेजेस आते रहते हैं। इतना बहुत नहीं है कि इसको अपने फ्रेंड्स का बहुत शौक है। साडा भी की है, इन्हों दी पार्टियां होंदियां रहणगियां ते असीं कुंजदे रहांगे। है ना ऐसी बात। मेरी उम्र में मुझे लगता है ऐसी ही सोचे आती है। प्रिशे को तो सोने का दौरा पड़ गया। उसको सुला के मैं वापस आई तो ये दोनों बाप बेटी सारे के सारे गिफ्ट्स ओपन कर चुके थे। मैं तो कुछ बचा ही लेने सन, लेकिन इन्होंने सब कुछ खोल दिता जनाब। मैं क्या चंगा दोनों संभाल लेनी है, मैं जरा सब्र करो यार। आज का दिन तो ऐसे ही था कि जैसे मैं किसी वलीमे से ही वापस आई हूँ। वापसी कोई घर पे आया भी नहीं, लेकिन इन्होंने तो जो घर में आते ही उदम मार दिया दोनों ने। फिर मैंने सब कुछ समेटा है और बहुत सारे टॉयज उठा के इसकी कबर्ड्स के ऊपर रख दिए हैं। अब चूंकि सारे गिफ्ट खुल चुके हैं तो मुझे तो ये भी याद नहीं है कि कौन से गिफ्ट किसके हैं, I mean किसने दिए हैं, तो मैं तो बदलियां भी नहीं कर सकती।